चलिए आज अध्याय 9 इतिहास में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11वां। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। तकनीकी बदलाव का मजदूरों और उस उत्पादन के ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर चर्चा कीजिए। ठीक है, तकनीकी बदलाव हुए थे उत्पादन को लेकर, उसमें मजदूर और उसके द्वारा किए गए उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर चर्चा करनी है। ठीक है, ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखिएगा, तकनीकी बदलाव का मजदूरों पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि नई व्यवस्था शारीरिक श्रम में कमी लाएगी, वहीं दूसरी ओर काम के घंटे बढ़ेंगे और प्रदूषित वातावरण में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पूर्ण विराम। ठीक है, मशीनों से वस्तुएं निर्मित होने के कारण मांग के अनुरूप वस्तु की पूर्ति बाजार में संभव होने से ऊंची कीमत ही सही सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पूर्ण विराम। उत्पादन से ग्राहकों को मशीन निर्मित वस्तु मांग के अनुरूप समय पर ऊंची कीमत पर मिलने लगी और सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई, जैसे फ्रिज का निर्माण। पूर्ण विराम। फैक्ट्री में मजदूरों पर शारीरिक श्रम मशीनों के कारण कम हुआ, वहीं ग्राहकों को शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सुविधा मिल गई। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए, समझना है। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न हम आपको लिखवाएंगे और बताएंगे। जो तकनीकी बदलाव हुआ था उद्योग जगत में, अर्थात मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होना। जहां पर मजदूर काम करते थे वहीं पर मशीनों से काम लिया गया और मजदूरों की संख्या घटी। मजदूर उन मशीनों के माध्यम से सामान का उत्पादन करने लगे, जिससे मजदूरों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं दूसरी ओर उनके काम करने के जो घंटे थे मजदूरों के, वे बढ़ने लगे। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हुआ, प्रदूषित वातावरण, मतलब वातावरण में प्रदूषण फैल गया और इसी बीच उन मजदूरों को इसी वातावरण में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया मजदूरों पर प्रभाव। अब ग्राहकों के लिए क्या सुविधा हो गई, वो इस प्रकार से हम देखेंगे। मशीनों के द्वारा वस्तुएं बहुत ज़्यादा संख्या में बनने लगी और जिस प्रकार से लोगों में मांग थी उसी प्रकार से उनको समय पर वस्तुएं मिलने लगी, है ना। इससे क्या हुआ, सुख सुविधाओं का में वृद्धि होने लगी और बाजार में जो मांग थी वह उसकी पूर्ति होने लगी। सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य इस तकनीकी बदलाव ने किया। उत्पादन से ग्राहकों को मशीन के द्वारा बनी हुई चीजें मिलने लगी, है ना। मशीन को बनाया गया। क्यों? क्योंकि ग्राहकों को उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ठीक है, भली ही वह उसकी कीमत ऊंची हो, भली ही वो महंगी हो, लेकिन ग्राहकों को उन चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए मशीनों के द्वारा सुख सुविधाओं के लिए
कुछ निर्माण कार्य किए गए। जैसे कि आप लोग के घर में होता है, अभी लगभग सभी के घर में होगा फ्रिज, है ना। फ्रिज का निर्माण किया गया तकनीकी सहायता से, जिसमें क्या होने लगा कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को इलेक्ट्रिक के माध्यम से उसमें रखा जाता है, तो वह ज़्यादा दिन तक वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। वो किस लिए हुआ? फ्रिज के निर्माण से, तकनीकी बदलाव के माध्यम से हमें सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि तकनीकी जो बदलाव हुआ वह हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला हुआ। ठीक है, अब आइए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों को बढ़ाया गया, उद्योग को और बड़ा किया गया, उसमें मशीनों का उपयोग किया गया, तो भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। भारतीय बुनकर मशीनी उत्पादों के सामने टिक नहीं पाए, कॉमा करके। नतीजा 1850 के दशक में देश के बुनकर इलाकों में ज्यादातर बदहाली और बेकारी परसने लगी मतलब फैलने लगी। ठीक है, पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त बुनकरों को अच्छी किस्म के कपास न मिलने पर उत्पादन पूरी तरह ठप पड़ने लगा। ठप मतलब बंद पड़ने लगा। पूर्ण विराम। ठीक है, 19वीं सदी के आते आते भारतीय बाजार विदेशी मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से भर गया, कॉमा करके। बुनकर के सामने बेकारी व गरीबी एक साथ उत्पन्न हुई और लगातार बढ़ने लगी। पूर्ण विराम। ठीक है, बुनकर पैतृक व्यवसाय, पैतृक मतलब उनके दादा पिताजी के समय से चले आ रहा बिजनेस को त्यागने के लिए विवश होना पड़ा और अन्य कार्यों की तलाश होने लगी। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से 12वां प्रश्न का उत्तर आपने लिखा। अब इसको समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों के माध्यम से वस्तुओं को तैयार किया जाने लगा, कपड़ों को तैयार किया जाने लगा, कपड़ों में डिजाइन डालना मशीनों के माध्यम से होना शुरू हो गया। तो जो भारतीय बुनकर थे, भारतीय कपड़ा बनाने वाले साथी थे, मजदूर थे, उनके सामने में गरीबी और बेकारी आने लगी, क्योंकि सारा सामान मशीनों से बनने लगा। तो किसान मजदूर खाली हाथ हो गए, उन्हें काम मिलना बंद हो गया, है ना। और साथ ही साथ अच्छी कपास जो कच्चे माल का काम करती थी, उसे भी इंग्लैंड ने अपने देश भेजना शुरू कर दिया, अपने कारखानों में उपयोग करना शुरू कर दिया। तो भारतीय बुनकर जो थे उनको अच्छी कपास नहीं मिल पाती थी, इसलिए उनका कार्य बंद होने की स्थिति में आने लगा। 19वीं शताब्दी के आते आते पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में विदेशों से बनी हुई मशीनों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं थी वो बाजार में आनी शुरू हो गई। इससे जो बुनकर भाई थे, बुनकर लोग थे, उनके सामने में मशीनों द्वारा निर्मित सामान के सामने वे टिक नहीं पाए, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए, और वे बुनकर जो थे बेकारी और गरीबी दोनों एक साथ उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, और अपना जो माता पिता या दादाजी के द्वारा मिला हुआ व्यवसाय था उसे छोड़कर और कोई दूसरा कार्य देखने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से
ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के बुनकरों पर प्रभाव पड़ा। 13वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रारंभिक भारतीय उद्योगपति कौन थे? प्रारंभिक मतलब शुरुआती जो भारतीय उद्योगपति थे वे कौन थे, और उन्हें कारखाने लगाने के लिए पूंजी कैसे मिली होगी? ठीक है, हमारे देश के जो भारतीय उद्योगपति थे, कारखाने के मालिक थे, वे कौन थे और उन्हें कारखाने में पैसा लगाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि कहाँ से मिली होगी, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा। शुरुआती दौर में भारतीय उद्योगपति दिनशा पेटिट, उद्योगपति का नाम है दिनशा पेटिट, जमशेद जी नूसरवान जी टाटा, इनका पूरा नाम है जमशेद जी नूसरवान जी टाटा, कॉमा करके लिखेंगे सेठ हुकुमचंद और जी डी बिड़ला नामक उद्योगपति थे। पूर्ण विराम। ये सभी बड़े व्यापारी हुआ करते थे या साहूकारी करते थे, अतः जब उद्योगों में प्रवेश या निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्री, ब्रैकेट में लिखेंगे कारखाने, ब्रैकेट बंद, लगा दी। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 13वां का उत्तर है। जैसा कि आप जान रहे हैं इसमें स्पष्ट है, कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, है ना, जिसमें हुकुमचंद है, जी.डी. बिड़ला हैं, अभी भी उनका नाम चलता है, दिनशा पेटिट करके हैं, दिनशा की आइसक्रीम आती है ना। तो ये सब उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया व्यवसाय है जो आज भी कहीं कहीं पर चल रहा है। जमशेद जी नूसरवान टाटा, है ना, ये टाटा उनका सरनेम है। आज भी आप देख रहे होंगे टाटा स्टील प्लांट, टाटा नमक, बहुत सारे टाटा से संबंधित उद्योग और सामान आज भी बाजार में मिलते हैं। तो उनके जो अगली पीढ़ी थी, उन्होंने, कुछ लोगों ने अभी भी अपने बिजनेस को अच्छे से करना शुरू कर दिया है ना। चलिए अब देखिएगा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हम आपको कल लिखवाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, लिखते पढ़ते रहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।